Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Sunday 17th May 2020 and द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे सिसिफीन। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है व्यर्थ। मीनिंग देख लेते हैं। रिफरिंग टू अ टास्क दैट कैन नेवर बी फिनिश्ड, मतलब कि ऐसा कोई टास्क हो, ऐसा कोई काम हो जो कभी फिनिश ना हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? फ्यूटाइल, फ्रूटलेस। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब कि हम वो काम करते ही जा रहे हैं बट हमें उससे कोई प्रॉफिट, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और फ्रूटलेस का मतलब हो गया है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट हमें उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, मतलब वो चीज़ क्या है? व्यर्थ है, खराब है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इफेक्टिव, यूजफुल। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, मतलब कि अगर हमने कुछ काम किया है तो उसका कोई इफेक्ट देखने को हमें मिल रहा है, कोई अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और यूजफुल का मतलब हो जाता है जिसका कोई यूज हो। अगर हम कुछ लिख रहे हैं या कुछ, तो लोगों की वो काम आ रहा। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ लिखा, हम एक ब्लॉग लिखा, तो वो लोगों के काम आ रहा है, तो वो कैसा हो गया? यूजफुल हो गया। हमने कुछ ऐसा काम किया जो लोगों के काम आए, तो वो क्या हो गया? यूजफुल हो गया, वो व्यर्थ नहीं गया। यूज देख लेते हैं। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, मे बी इवन अ सिसिफीन वन, बट इट्स अ चैलेंज फॉर सम वन टू डू। ये एक डिफिकल्ट टास्क, मतलब एक कठिन काम हो सकता है। इवन मे बी इवन अ सिसिफिन, मतलब कि ये वर्थ भी हो जाए, मतलब खराब हो, बट ये किसी के लिए, मतलब कोई पर्सन ऐसा हो उसके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इग्मनी। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है बदनामी। मीनिंग क्या है? पब्लिक शेम और लॉस ऑफ ऑनर। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके हम। शेम, डिसग्रेस। शेम का मतलब हो जाता है लज्जाजनक, मतलब कि कोई ऐसा काम हो गया हो पब्लिकली जिससे कि हम बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हों। और डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, मतलब किसी का अपमान कर देना, किसी की बेइज्जती करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? ऑनर, प्राइड। ऑनर का मतलब होता है कि किसी को सम्मान देना। और प्राइड का मतलब होता है गर्व, मतलब कि कुछ हमने कोई एक काम ऐसा कर दिया कि जिससे कि हमारे पेरेंट्स प्राइड, मतलब हमारे ऊपर प्राउड फील करें, हम उनका, हम एक तरह से क्या बन गए हैं? प्राइड बन जाएं। यूजफुल देख लेते हैं, इसका यूज क्या है। If defaulters don't come forward, they will be face charges and a public ignominy of being named। मतलब कि अगर डिफॉल्टर जो हैं, अगर वो खुद से सामने नहीं आए तो उन्हें क्या, पब्लिकली उन्हें क्या बदनामी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है भरा हुआ। मीनिंग क्या है? फिल्ड विथ और अटेंडेड विथ, मतलब कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, तो वो जो ग्लास है वो किसी चीज पानी से भरा हुआ है, मतलब किसी भी चीज़ से वो कोई भी चीज़ भरी हुई हो। कोई पर्सन हो, वो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उसे भी हम कह सकते हैं वो भरा हुआ है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। चार्ज, लेडन। चार्ज का मतलब हो जाता है कि किसी के ऊपर कोई ऑफेंस, उस किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, तो वो कैसा है? एक तरीके से चार्ज पर्सन है। लेडन का मतलब होता है हैवली लोडेड, मतलब कि कोई वस्तु है वो बहुत ही ज़्यादा लोडेड हो। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक है, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रक होते हैं बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं लेडन। एंटोनिम्स देख लेते हैं हम। एम्प्टी, डिवॉइड। एम्प्टी का मतलब होता है खाली और डिवॉइड का मतलब होता है विहीन, मतलब कि किसी भी चीज़ से फ्री, किसी भी पर्सन से, किसी भी चीज़ से फ्री होना। यूज देख लेते हैं। हर बर्थडे वॉज fought with awkward moments when her family saw her blue hair। मतलब कि उसका बर्थडे कैसे हो गया? एक awkward, मतलब बहुत ही ज़्यादा awkward हो गया था, बहुत ही awkward सिचुएशन से भर गया था जब उसकी फैमिली ने उसके नीले कलर के बाल देखे। तो अभी जो हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनहिंज। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है घबराना। मीनिंग देख लेते हैं इसका हम। डिस्टर्ब इन माइंड और मेक अनईजी और कॉज टू बी वरीड और अलार्म्ड, मतलब कि किसी भी चीज़ से हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो, हमारा दिमाग शांत ना हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिस्ट्रैक्ट,
डिस्टर्ब। डिस्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है विचलित, मतलब कि हम किसी भी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा विचलित हो, परेशान हो। और डिस्टर्ब का भी मतलब होता है परेशान होना, किसी भी चीज से डिस्टर्ब होना, हमारा जो माइंड है वो काम ना कर रहा हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? पेसिफाई, मॉलिफाई। पेसिफाई का मतलब हो जाता है शांत, और मॉलिफाई का मतलब होता है शमन। मतलब कि किसी, अगर एक पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तो हमने क्या किया, उसके गुस्से को क्या कर दिया, शांत कर दिया। तो इस टाइम पे वो कैसा है, मॉलिफाई है, हमने उसके एंगर को, उसकी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर लिया है। तो वो हो गया मॉलिफाई, मतलब कि उसने अपने एंगर को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, मतलब शमन कर लिया, उसका मॉलिफाई कर लिया। यूज देख लेते हैं। He was nigh to bringing up how much of a hound Mitch was and how the might unhinged me woman's mind। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा स्नाइड था कि कैसे ये जो विमेंस हैं उनका दिमाग, मतलब इन चीज़ों को लेकर जो हाउंड हो रहा है, जो इतना सारा ब्रिंगिंग अप हाउ मच हाउंड हो रहा है, इसकी वजह से उनकी जो परेशानी है उनके दिमाग में घेरे जा रही है, वुमेन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉल्वेनिटी, स्लोवेनिटी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी ना किसी प्रकार। मीनिंग क्या है इसका? केयरलेस, अनटिडी और डर्टी इन अपीयरेंस और हैबिट। मतलब कि हमें किसी चीज़ से फर्क ना पड़े और हम उस काम को करे ही जा रहे हों। हम सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। स्लोपी, मेसी। स्लोपी का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस, मतलब कि हमें वो काम करना है, भले वो अच्छे तरीके से हो या खराब हो, बट हमें वो काम करना है, तो मतलब लापरवाही, लापरवाह होना। और मेसी का मतलब हो जाता है बिखरा हुआ, चीजें जो हो बिखरी हुई हो। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। अपोजिट वर्ड, डेपर, स्मार्ट। डेपर का मतलब होता है साफ सुथरा होना, बन ठन कर रहना। और स्मार्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, स्मार्ट हो, उसने वो उसने जो उसके जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, वो बहुत ही अच्छे से दिख रहा हो। यूज देख लेते हैं। डिस्पाइट हर बेसिक beauty, she has a slovenly appearance, as though some strange magnetism randomly attacks close to her body every morning। मतलब कि उसकी जो बेसिक ब्यूटी थी, उसके बाद भी जो उसका अपीयरेंस था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा केयरलेस था। मतलब वो ब्यूटीफुल थी, बट वो हमेशा कैसे रहती थी, मतलब कि केयरलेस रहती थी, मैसी मैसी से रहती थी। बट फिर भी उसके जो क्लोथ से कपड़े थे वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे उसकी तरफ। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्विटेंस। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है हट जाना। मीनिंग क्या है? डिस्चार्ज फ्रॉम अ डेब्ट और एन ऑब्लिगेशन। मतलब कि किसी भी चीज़ का हमने उधार लिया हो या कुछ भी, तो हमें उससे क्या मिल गई हो, मुक्ति मिल गई हो। सिनोनिम्स क्या है इसकी? पेमेंट, रेक्विटल। पेमेंट का मतलब होता है कि हमने कोई कर्ज लिया था, हमने किसी से पैसे लिए थे, तो हमने उसे वापस कर दिया, उसका जो हमारे ऊपर डेट था हमने उसे चुका दिया, हमने अपना कर्ज चुका दिया। और रिक्विटल का मतलब हो जाता है लौटाना। कोई भी वस्तु हमने ली हो तो हमने उसे क्या कर दिया हो, लौटा दिया हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड, कैप्टिविटी, कॉर्नर। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद करके रखना किसी भी चीज को, और कॉर्नर का भी मतलब होता है कि ऐसे प्लेस पर रखना, ऐसी जगह रखना जहां से कोई पर्सन या कोई चीज बाहर ना जा सके। यूज देख लेते हैं। Len smiled almost affably as he tossed the quittance upon the table। मतलब कि लेन एक पर्सन है, वो उसने क्या किया, धीरे से वो मुस्कुराया जब उसने उसका जो डेट था, उसका जो हर्जाना था, उसने टेबल के ऊपर रखा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबॉलिक। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अतिशयोक्तिपूर्ण। मीनिंग क्या है? enlarged beyond truth or responsibility or relating or to a hyperbola। मतलब कि कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। सिनोनिम्स क्या है इसके? एग्जेजरेट और हाइपरबोला। एग्जेजरेट का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, अगर वो छोटी सी भी बात हो, तो अगर हमने दूसरे पर्सन को बताई तो हमने उसको और ज्यादा, उसमें बोलते हैं ना, नमक मिर्च लगाकर किसी चीज को बताना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बड़ा करके उस चीज को दिखाना। और हाइपरबोला का भी मतलब होता है अतिशयोक्ति, मतलब कि चीजों को बड़ा करके बताना। एंटोनिम्स क्या है इसके? रिड्यूस्ड, नॉक डाउन। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम करना, और नॉक डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को
मार गिराना या उसकी जो वैल्यू हो उसको कम कर देना, या किसी भी चीज की क्वांटिटी या कुछ भी उसको कम करना। यूज देख लेते हैं। I was writing in a hyperbolic river while closing myself off from at least half of his excellence। मैं जो लिख रहा था, मेरी राइटिंग वो हाइपरबोलिक थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मैं बढ़ा चढ़ा कर लिख रहा था, जो कि म, जो कि क्या कर रहा था, while closing myself off from the least of, मतलब कि जो कब, जब मैं अपने आप से छुपा रहा था, अपने आप से बंद कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑप्रेज। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है श्रम साध्य। मीनिंग क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय एन एफर्ट टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन। मतलब कि हमने कोई काम किया हो, उसमें हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी हो और कोई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? लेबोरियस, हार्ड। लेबोरियस का मतलब हो जाता है श्रम साध्य, मतलब कि हम किसी भी चीज़ में हम कोई काम कर रहे हो, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो और हमने उसमें बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की हो, उसमें हार्ड वर्क किया हो। और हार्ड का मतलब होता है कठिन। एंटोनिम्स क्या है इसके? एब्जॉर्बिंग, इंगेजिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है दिलचस्प, मतलब कि किसी भी चीज़ को दिलचस्पी के साथ करना, इंटरेस्टेड हो वो चीज़। इंगेजिंग का मतलब होता है आकर्षक, मतलब कि कोई भी चीज़ जो हो आकर्षक, अट्रैक्टिव हो। यूज देख लेते हैं। An operation expensive establishment of Supreme Court was made and charged upon the revenues of the country। मतलब कि एक श्रमसाध्य और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा महंगी सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि देश के लिए रेवेन्यू चार्ज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसोसिएंट। ये इसका मतलब होता है बेपरवाह। मीनिंग क्या है? शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न ना होना। सिनोनिम्स क्या है इसके? नॉन चैलेंट, अनट्रबल्ड, अनवरिड। नॉन चैलेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो एकदम काम डाउन हो, उसे किसी भी चीज़ से लेना देना ना हो, मतलब कि वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना होता हो। अनट्रबल्ड का मतलब क्या होता है? अनट्रबल्ड का मतलब होता है शांत होना, मतलब कि जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसको दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन को ना दिखाना। अनवरीड का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ से परेशान हैं बट हम लोगों को दिखा नहीं रहे, हम कैसे बता रहे हैं कि हम एकदम बेपरवाह हैं। एंटोनिम्स क्या है इसके? एंशियस, कंसर्न। एंशियस का मतलब होता है उत्सुक, किसी भी चीज़ को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हों या फिर अपनी फीलिंग दिखा देते हैं। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा अगर परेशान हैं तो हम लोगों को शो कर देते हैं, यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो होता है ना कि हम कभी कभी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते और दूसरे पर्सन को सामने शो कर देते हैं। और कंसर्न का मतलब होता है तो चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होना, उस पर ध्यान देना। हम सेंटेंस देख लेते हैं। His insouciant handling of the oil spill in the Gulf is under fire from all sides। उसकी जो ऑयल स्प्रिंग की, उसे ऑयल स्पिल का काम दिया गया था गल्फ में, जो जो जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, बेपरवाही बरती, उन्होंने कंसर्न नहीं दिखाया, जिसकी वजह से चारों तरफ आग लग गई। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोप्रेट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है पकना, सॉरी। मीनिंग क्या है? कॉज टू रिपेन और डिस्चार्ज पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कभी चोट लग जाती है कुछ भी, तो वो क्या हो जाता है, उससे बोलते हैं ना, उससे पस निकल रहा है, उससे येलो कलर का कुछ पस निकल रहा है वाटर जैसा, तो वो क्या हो जाता है, पक जाता है। ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। सिनोनिम्स क्या इसके? फेस्टर, डिके। फेस्टर का मतलब होता है फोड़ा, मतलब कोई हमें वाउंड वगैरह का भी कुछ लग जाता है तो उसमें क्या पस भर जाता है, येलो कलर का जो होता है, तो उसे कहते हैं फेस्टर। और डिके का मतलब कोई चीज़ जो हो रही, क्या हो रही हो, सड़ रही हो, खराब हो रही हो। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इन्वेस्ट, इनलिस्ट। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश, मतलब चीज़ें क्या हो रही हों, ठीक हो रही हों। और इनलिस्ट का मतलब होता है बढ़ती, मतलब कि वो चीज़ जो खराब हो रही थी अब वो धीरे धीरे सही होती जा रही है। यूज देख लेते हैं इस वर्ड का। इफ विद दैट if that scrap on your hand start to separate, you might want to go to the doctor। अगर जो तुम्हारे, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे हाथ में जो ये स्क्रैप, खरोच का निशान है, अगर वो पक गया तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हम जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको बताना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जिससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीपीटी और इसका पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।